अब ये देखा जा रहा है कि जवान लोगों में भी ये जो हार्ट की ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी तादाद जो है बढ़ गई है। इवन 17-17, 20-20 साल के लोगों में भी मतलब बच्चों में भी ये हार्ट की ये ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। और कुछ लोग जो ज़्यादा जैसे जिसको बोलते हैं गैस के लक्षण, तो हमारे यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। लोग अमूमन समझते हैं कि शायद हमें गैस है, डिस्कम्फर्ट उनको हो रहा होता है पेट में, चेस्ट में, बट कभी भी इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। जब भी आपको लगे कि थोड़ा चलने पे या चढ़ाई चढ़ने पे अगर आपको सांस लेने में कमी हो रही है या धड़कन तेज हो रही है या आप रात में लेटते हैं सांस फूल जाता है, उठ के बैठ जाते हैं, तो हमेशा जो है अपना ईसीजी और हार्ट का इवैल्यूएशन जो है वो ज़रूर कराना चाहिए। अनाज है जैसे चावल रोटी है, इसको थोड़ा खाने में कम करें। घी, मक्खन, नॉन-वेज जो है मतलब ज़्यादा फैट वाला, ज़्यादा ऑयल, फ्राइड चीज़, इनका थोड़ा परहेज़ करें। मतलब जो गोल्डन आवर जैसे आप बोल रहे हैं, वो तो होता है फर्स्ट, हम बोलते हैं फर्स्ट 90 मिनट्स, ठीक है? तो उसमें ये कि उसी वक़्त जब इलाज खुद जैसे थ्रोम्बोलिसिस हम कर दें, तो हार्ट बिल्कुल वापस अपना नॉर्मल जो है, नॉर्मल हो जाता है। वो आर्टरी आर्टरी का फ्लो आ जाता है और हार्ट एकदम नॉर्मल हो जाता है, पेन भी ठीक हो जाती है और हार्ट की मतलब बिल्कुल हेल्दी होने के चांसेस अब हो जाते हैं। आपने देखा कुछ नहीं है, बिल्कुल इंसान ठंडा पड़ रहा है, कोई सांस नहीं ले पा रहा, तो समझ लो कि वो अरेस्ट हुआ है। आपको सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, आपने जो हार्ट की बीटिंग सडनली रुक गई है, आपने उसको इनिशिएट करना है बाई चेस्ट कंप्रेशंस। तो चेस्ट कंप्रेशंस जो हमारा ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के सेंटर में दोनों हाथ हमें सीधी बाजू से ऐसे रखना है और उसको इमीडिएटली हमने, जैसे हमारी हार्ट की बीटिंग होती है, इमीडिएटली फास्ट हमने पुश करना है, ठीक है? और जैसे ही अगर वो इंसान जो है, मैक्सिमम लोगों को जब अरेस्ट होता है और अगर इमीडिएटली टाइमली सीपीआर मिले, तो उसमें मरीज को विद इन सेकेंड्स ही होश आ जाता है। मतलब पिछले कुछ एक सालों के दौरान राजौरी जिला के अंदर मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिली है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क़याम होना। इससे कबल यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था और मुझे अभी भी वो दिन याद हैं जब यहाँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर तो दूर की बात रही, सिंपल मेडिकल ऑफिसर्स की भी शॉर्टेज से लोगों को जो बुनियादी सेहत सहूलियात थी वो नहीं मिल पाती थी। लेकिन कुछ साल कबल यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कायम हुआ और एकाएक यहाँ नए डिपार्टमेंट्स खुले और आज मेडिकल फील्ड के एडवांसमेंट राजौरी के अंदर इस कदर है कि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो मिल जाएंगे। कार्डियोलॉजिस्ट भी अब हमारे पास हैं, इसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हमारे पास है और इस तरह के डर्मेटोलॉजिस्ट और अलग तरह के स्पेसिफिकेशंस और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फील्ड्स के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो हमारी सर्विसेज के लिए यहाँ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ेगी और कुछ नए डिपार्टमेंट्स भी मेडिकल कॉलेज में खुलेंगे। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर कुलभूषण। मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर कुलभूषण बडियाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपको अगर एक आसान और देसी जुबान में समझाऊं तो दिल की किसी भी तरह की बीमारी हो या दिल का जो डॉक्टर जिसे हम कहेंगे वो डॉक्टर कुलभूषण जी हैं। आज इनसे बात करने का मकसद ये है कि इनसे हम सिर्फ ये देख सकें कि राजौरी पुंछ अजला के अंदर किस तरह का ट्रेंड है कार्डियक इलनेस का, या जो लोगों को दिल की बीमारी है या दिल में कोई दिक्कत है तो किस तरह का ट्रेंड है, क्या कुछ परहेज हैं, उस पर पूरी बात होगी। सर शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सबसे पहले मैं बस ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे कुछ साल कबल राजौरी की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सर्विसेज को शुरू किया है, अपने इस टेन्योर के दौरान आपने क्या देखा है कि राजौरी और पुंछ के अंदर लोगों के अंदर किस तरह की कार्डिक इलनेस जो है वो प्रीवेलेंट है, वो ज्यादा देखने को मिलती है? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये ट्विन जिनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, राजौरी और पुंछ, तो यहाँ पे एक तो बहुत मतलब तादाद जैसे पॉपुलेशन बोलें अच्छी खासी आबादी है और हार्ट के चलते यहाँ पे जो मरीज़ हैं कार्डियक पेशेंट्स वो बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब जो प्रेवलेंस की बात करें, कार्डियक इलनेस मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स जिनमें हम हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट की मसल्स की कमज़ोरी और हार्ट के एरिथमियाज़, ये मतलब हर तरीके की जो हार्ट की बीमारी है और
कुछ जैसे बीमारियां हम बोलते हैं जो बाई बर्थ बच्चों में जैसे पाई कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को तकरीबन 1 डेढ़ साल हो गया है और मैंने हर किस्म का मरीज जो है वो यहाँ पे देखा है। सबसे ज़्यादा तादाद जो मैं कहूँगा वो है हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें हार्ट की जो नसें हैं उनकी ब्लॉकेज की जिसको प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इनके जो प्रमुख जो कारण है जो कि ये ज़्यादा होने की जो मतलब कारण जिनको हम बोलेंगे वो है एक तो स्मोकिंग, दूसरा लिक्विड अल्कोहल का यूज़ और सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब ज़्यादा मतलब जो जैसे आजकल तकनीकें ज़्यादा होने की वजह से जो हम मतलब ज़्यादा एक्सर्शन जो है हम बॉडी को वो एक्टिविटी जो हमारी कम हो गई है, ये इनके कुछ मेन कारण हैं। और अब ये देखा जा रहा है कि जवान लोगों में भी ये जो हार्ट की ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी तादाद जो है बढ़ गई है। इवन 17-17, 20-20 साल के लोगों में भी मतलब बच्चों में भी ये हार्ट की ये ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। और ज़्यादा जो है जैसे स्मोकिंग इसका एक रिस्क फैक्टर है। कुछ ड्रग्स का हम बोल लें जैसे जो ड्रग्स का मिसयूज़ हो रहा है उससे भी कुछ कार्डियक इवेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। और बाकी बुज़ुर्गों में ये है कि हार्ट फेलियर जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, और उसमें ये होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। उसके लक्षण जो होते हैं वो जैसे चलने में हमें साँस का फूलना, शरीर में स्वेलिंग आना और धड़कन का तेज़ होना या सीने पे दबाव पड़ना। और कुछ लोग जो ज़्यादा जैसे जिसको बोलते हैं गैस के लक्षण, तो हमारे यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। लोग आमूमन समझते हैं कि शायद हमें गैस है, डिस्कम्फर्ट उनको हो रहा होता है पेट में, चेस्ट में, बट कभी भी इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। जब भी आपको लगे कि थोड़ा चलने पे या चढ़ाई चढ़ने पे अगर आपको सांस लेने में कमी हो रही है या धड़कन तेज़ हो रही है या आप रात में लेटते हैं सांस फूल जाता है, उठ के बैठ जाते हैं, तो हमेशा जो है अपना ईसीजी और हार्ट का इवैल्यूएशन जो है वो ज़रूर कराना चाहिए। तीसरी मैं कहूँगा जो बाई बर्थ जिसको हम कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स बोलते हैं, तो उनके रिस्क फैक्टर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये है कि यहाँ पे भी हमने देखा है कि बाई बर्थ भी बच्चों को जैसे दिल के सुराख की प्रॉब्लम है, हार्ट के जो वाल्व हैं वो सही से नहीं बनते हैं, तो वो भी कुछ मरीज़ हैं जो हमारे रेगुलर फ़ॉलो-अप में हैं और जिनको सर्जरी वगैरह चाहिए, वो हम रूटीन में यहाँ मेडिकल कॉलेज से उनको आगे रेफ़र करते हैं हार्ट की सर्जरीज़ के लिए। और कुछ बीमारी जिसमें जैसे हम हार्ट में पेसमेकर की जिसमें ज़रूरत होती है, उसको हार्ट के कंडक्शन प्रॉब्लम की एबनॉर्मैलिटी बोलते हैं, ये बुज़ुर्गों की प्रॉब्लम है, ठीक है? ज़्यादातर मतलब इसमें जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनमें ये दिक्कत आती है, तो उसमें अचानक से चक्कर आके बेहोश हो जाना, गिर जाना, आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको हमें मतलब हमेशा डॉक्टर के पास जाके जाँच करानी चाहिए। सर, जैसे कोई भी एक इंसान है, क्या कुछ सिम्टम्स उसको सीरियसली लेने चाहिए? हम एक देसी और आसान सी ज़ुबान में कहें कि क्या कुछ तकलीफ़ उसको जब होती है, तो वो एक दिल की बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है, तो उसे फ़ौरी तौर पर डॉक्टर का रुख करना चाहिए? इसमें सबसे पहली चीज़ है कि कभी भी अचानक से छाती के बाएँ हिस्से में आपको दर्द आना, बहुत सीवियर पेन का होना और घुटन, सीने में दबाव, साँस लेने में मुश्किल, और ये चीज़ें मतलब कभी भी ऐसे आपको लक्षण आए तो फ़ौरन हमें हॉस्पिटल में जाके ईसीजी जो है बेसिक चीज़, वो हमें सबसे पहले करानी चाहिए। दूसरा हमें ये देखना है कि कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कुछ लोग हैं उनको बीपी, शुगर मतलब ये पहले से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इनमें अगर आपको कभी भी जैसे चलने पे जैसे घर पे सीढ़ी चढ़ते हो, अगर आपको दबाव लग रहा है छाती में या साँस फूल जा रही है और या नीचे टाँगों में स्वेलिंग आ रही है, तो ये भी लक्षण हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा हार्ट कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, हमें हार्ट की डॉक्टर को मतलब इसकी जाँच करानी चाहिए। ये इसके बाद कुछ चीज़ें आ गई कि अगर ये कुछ सिम्टम्स हैं तो फौरी तौर पर आपको डॉक्टर का रुख करना चाहिए। किस तरह का परहेज़ जो है वो रखना चाहिए डेली लाइफ़स्टाइल में, डाइटरी हैबिट्स में, वर्कआउट में, कि आप दिल की बीमारी होने ही ना दें? जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। तो इसमें परहेज़ में ये चीज़ होती है कि सबसे पहले तो अपनी बॉडी को रूटीन में जैसे हम मतलब हमारी बॉडी की जो हर मसल है
वो मतलब एक्टिवेट होनी चाहिए, जिसमें आप वॉकिंग कह लो, थोड़ा जॉगिंग बोल लो, थोड़ा रनिंग बोल लो लाइट सी, ठीक है? तो मतलब ये चीज़ हमारी डेली मतलब 24 घंटे में एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर डेली एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए, जिसमें हमारी हर शरीर की जो है हर मांसपेशी जो है वो हरकत करे। तो दूसरा खाने में हम बोलते हैं, खाने में एक तो लो फैट डाइट, लो कार्ब डाइट हम लोग बोलते हैं कि जो अनाज है जैसे चावल रोटी है इसको थोड़ा खाने में कम करें। घी, मक्खन, नॉन-वेज जो है मतलब ज़्यादा फैट वाला, ज़्यादा ऑयल, फ्राइड चीज़, इनको थोड़ा परहेज़ करें। डाइट में हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनका सेवन जो है वो ज़्यादा करना चाहिए और स्मोकिंग और अल्कोहल इनसे, ड्रग्स इनसे जितना हो सके उतना बचाव हमें रखना चाहिए। सर, आखिरी चीज़ है कि जैसे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में अब हैं, अब यहाँ पे कार्डियोलॉजी का काफ़ी अच्छा खासा इंतज़ाम है, आपके अलावा भी कुछ और डॉक्टर्स हैं जो कार्डियोलॉजी को देखते हैं। थ्रोम्बोलिसिस वार्ड भी वहाँ पे कायम किया गया है और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बची हुई है जो गोल्डन आवर्स में वहाँ पहुँचे हैं। किसी शख्स को अगर सीवियर पेन, अचानक छाती से बहुत ज़्यादा दर्द निकलता है जो कि एक निशानी हो सकती है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कितनी देर में उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में पहुंचना चाहिए? उसके अलावा आप मौजूदा वक्त में कार्डियोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या-क्या सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं? और आगे आने वाले वक्त में किस तरह की नई सर्विसेज लाने का प्लान जो है वो आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से है? देखिए, पहला आपने बोला कि जब भी हमें सीवियर चेस्ट पेन होती है, हमें लगता है कि हार्ट की दिक्कत हो सकती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो भी नज़दीकी अस्पताल है जहाँ ईसीजी की सुविधा, आजकल तो हर पेरिफेरी मतलब हमारे पास ईसीजी की सुविधा है। तो वो ईसीजी करा के जैसे ही उस पे ईसीजी पे हमें जो एक्यूट हार्ट अटैक होता है वो ईसीजी पे इमीडिएटली हमें पता चल जाता है। तो वो जितना जल्दी हो सके विदिन मतलब जो गोल्डन आवर जैसे हम आप बोल रहे हैं वो तो होता है फर्स्ट, हम बोलते हैं फर्स्ट 90 मिनट्स, ठीक है? तो उसमें ये कि उसी वक़्त जब इलाज खुद जैसे थ्रोम्बोलिसिस हम कर दें तो हार्ट बिल्कुल वापस अपना नॉर्मल जो है नॉर्मल हो जाता है। वो आर्टरी आर्टरी का फ्लो आ जाता है और हार्ट एकदम नॉर्मल हो जाता है, पेन भी ठीक हो जाती है और हार्ट की मतलब बिल्कुल हेल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। कभी-कभार थ्रोम्बोलिसिस मतलब प्रॉपर्ली सक्सेसफुल ना हो तो फिर हम उसमें आगे एंजियोग्राफी के लिए और स्टेंटिंग के लिए पेशेंट को भेजते हैं, ठीक है? और मेडिकल कॉलेज राजौरी में हम इस वक़्त हार्ट की जो भी नॉन इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव बोलते हैं जिसमें एंजियोग्राफी और पेसमेकर को छोड़ के जो भी ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी जो टेस्ट हैं हार्ट रिलेटेड वो सारे हम सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओपीडी जो है वो हम कर रहे हैं, मेडिसिन की ओपीडी में ही हम कार्डियोलॉजी की भी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास सीसीयू की फैसिलिटी है, जहाँ हम हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं और जैसा आपने कहा थ्रोम्बोलिसिस लाउंज है, जहाँ पे थ्रोम्बोलिसिस रूटीन में होता है। और आने वाले समय में जैसे जो भी हमारे प्रिंसिपल सर हैं, हमारे एमएस सर हैं, तो इनका प्रपोज़ल है कि कैथ लैब जिसमें हार्ट की स्टेंटिंग की सुविधा और हार्ट के पेसमेकर ये सारी सुविधाएँ जिसमें अवेलेबल हों, आने वाले समय में उम्मीद है कि ये भी जल्द ही हमारे मेडिकल कॉलेज में शुरू हो जाएँगे। सर, आखिरी सवाल, सीपीआर देने का सही तरीका क्या है? तो किस वक़्त आप ये समझ लें, एक आदमी ये समझ ले कि अब सीपीआर देना ही पड़ेगा? ठीक है। कभी भी अगर आप जैसे देखते हैं कोई भी जैसे इंसान जिसको अचानक से वो बोल रहा है मुझे कुछ तकलीफ हो रही है और अचानक से बेहोश होके गिर पड़ता है, तो सबसे पहली चीज़ हमने उसकी नब्ज़ देखनी है। नब्ज़ देखो या उसके हार्ट बीट देखो या नेक पे हम पल्सेस फ़ील करते हैं, अगर वो नब्ज़ नहीं है, आपने देखा कुछ नहीं है, बिल्कुल इंसान ठंडा पड़ रहा है, कोई साँस नहीं ले पा रहा, तो समझ लो कि वो अरेस्ट हुआ है। आपको सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, आपने जो हार्ट की बीटिंग सडनली रुक गई है, आपने उसको इनिशिएट करना है बाय चेस्ट कंप्रेशंस। तो चेस्ट कंप्रेशंस जो हमारा ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के सेंटर में दोनों हाथ हमें सीधी बाजू से ऐसे रखना है और उसको इमीडिएटली हमने जैसे हमारी हार्ट की बीटिंग होती है इमीडिएटली फास्ट हमने पुश करना है, ठीक है? और जैसे ही अगर वो इंसान जो है मैक्सिमम लोगों को जब अरेस्ट होता है और अगर इमीडिएटली टाइमली सीपीआर मिले तो उसमें मरीज को विद इन सेकेंड्स ही होश आ जाता है, मतलब वो कफ करेगा और थोड़ा होश आ जाएगा, फिर आप उसको उठा सकते हैं।
अगर नर्व्स ठीक चल रही है और मरीज सिर्फ बेहोश हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो हमें उसका देखना है कि ये जो एयरवे है वो ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, उसका पोस्चर चेंज करना है, ठीक है। पर जब भी अरेस्ट हो, अरेस्ट का मतलब जब भी नर्व्स नहीं चल रही है, शरीर बिल्कुल मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है बॉडी का, तो इमीडिएटली हमें सीपीआर स्टार्ट करना है, चेस्ट कंप्रेशंस देना शुरू करनी है और फौरन उसको ट्रांसपोर्ट करना है हॉस्पिटल। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये मेरे साथ थे डॉक्टर कुलभूषण बड़ियाल साहब, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में मौजूदा वक्त में कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो कि दिल की बीमारी का इलाज करता है। हमारे दिल से जुड़े हुई किसी भी तकलीफ को, किसी भी तरह की बीमारी को बांपना, फिर उसका इलाज करना कार्डियोलॉजिस्ट की जिम्मेवारी है। और कुलभूषण बड़ियाल साहब पिछले तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा वक्त से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। और इन्हें साफ बताया कि कार्डियक इश्यूज राजौरी पुंछ में ना सिर्फ ज्यादा हैं बल्कि वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह लोगों की तरफ से अपनी डाइटरी यानी कि अपने खाने पीने का सही ख्याल ना रखना, अपने बॉडी को वर्कआउट की तरफ ना ले जाना और आरामदेह जिंदगी बिताना है। क्योंकि आज की तारीख में हर एक घर में सड़क और हर एक सड़क पे गाड़ी है। उसकी वजह से लोगों का जो फिजिकल वर्कआउट है वो काफी कम हो चुका है, जिसकी वजह से कार्डियक इश्यूज राजौरी पुंछ में भी बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले खान पीन का पूरा ध्यान रखें, डाइटरी हैबिट्स बेहतर रखें, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की चीजों को कम कर दें। उसके बाद वर्कआउट की तरफ जाएं। और सबसे जरूरी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके इर्द गिर्द आपके घर में कहीं पे भी किसी आदमी को कार्डियक अरेस्ट होता है, जैसा कि उन्होंने बताया कि उसका सिम्टम है सीधा कि वो इंसान बेहोश भी हो चुका है, उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा है और सबसे अहम कि उसकी नब्ज चलना बंद हो गई है, तो उसको फौरी तौर पर अपने दोनों हाथ उसके दिल वाली जगह पे रख के उसको तेजी से दबाएं ताकि उसकी दिल की धड़कन वापस आ सके। और ये कुछ करने से कई जिंदगियां बची हैं और शायद आप भी किसी वक्त पे किसी अहम जिंदगी को बचा सकते हैं। शुक्रिया।